अगर आज तुम्हें पूरी दुनिया का धन दे दिया जाए तो क्या तुम उसे संभाल पाओगे या कुछ ही समय में फिर खाली हो जाओगे? सुनने में कठोर लगेगा, पर सत्य यही है। गरीबी जेब में नहीं, मन में जन्म लेती है, और समृद्धि भी बाहर नहीं, भीतर उगती है। एक समय की बात है, शांत वन के बीच एक आश्रम था, जहां एक ज्ञानी गुरु अपने शिष्यों को जीवन का सत्य सिखाते थे। उनके पास एक युवक आया। उसकी आंखों में बेचैनी थी और मन में एक ही प्रश्न, गुरुदेव, मैं जीवन में धनवान बनना चाहता हूं। मुझे वो ज्ञान दीजिए जिससे मैं कभी गरीब न रहूं। गुरु मुस्कुराए। उन्होंने आंखें बंद की, जैसे भीतर कुछ देख रहे हों। फिर बोले, तुम धन चाहते हो, लेकिन पहले ये जानो, धन क्या है? युवक चौंक गया। क्या मतलब गुरुदेव? धन यानी पैसा, संपत्ति, सुख सुविधा? गुरु ने सिर हिलाया। नहीं, ये सब धन का परिणाम है, धन स्वयं नहीं। कुछ क्षण मौन रहा, फिर गुरु बोले, सुनो, मैं तुम्हें 7 ऐसे मार्ग बताऊंगा जो तुम्हें भीतर से इतना समृद्ध बना देंगे कि बाहरी धन स्वयं तुम्हारे पास आने लगेगा। युवक ध्यान से बैठ गया। पहला सिद्धांत, अपने मन में निवेश करो। गुरु बोले, इस संसार का सबसे बड़ा निवेश ना सोना है, ना जमीन, ना व्यापार। सबसे बड़ा निवेश है तुम्हारा अपना मन। युवक ने पूछा, गुरुदेव, मन में निवेश कैसे? गुरु ने पास पड़ी एक सूखी लकड़ी उठाई। अगर ये लकड़ी आग के पास रखी जाए तो क्या होगा? ये जलने लगेगी। युवक बोला, और अगर इसे पानी में डाल दो तो बुझ जाएगी। गुरु बोले, ठीक वैसे ही तुम्हारा मन भी उसी दिशा में बढ़ता है जहां तुम उसे रखते हो। ज्ञान का बीज, अगर तुम रोज नई चीजें सीखते हो, अपने विचारों को सुधारते हो, तो तुम्हारा मन तेज होता है, और तेज मन धन को खींचता है। लेकिन अगर तुम केवल शरीर से काम करते हो और मन को खाली छोड़ देते हो तो तुम थक जाओगे, पर आगे नहीं बढ़ोगे। एक छोटी कहानी। गुरु बोले, एक गांव में 2 व्यक्ति रहते थे। पहला दिन रात मेहनत करता था, पत्थर तोड़ता था, पर हमेशा गरीब रहता था। दूसरा कम काम करता था, पर हर दिन कुछ नया सीखता था। कुछ साल बाद पहला वही रहा और दूसरा गांव का सबसे बड़ा व्यापारी बन गया। युवक ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? गुरु बोले, क्योंकि पहले ने अपने शरीर को थकाया और दूसरे ने अपने मन को जगाया। गहरा सत्य याद रखो, जिस दिन तुम सीखना बंद कर देते हो उसी दिन तुम्हारी कमाई रुक जाती है, और जिस दिन तुम सीखना शुरू करते हो उसी दिन तुम्हारा भाग्य बदलना शुरू हो जाता है। आंतरिक बदलाव गुरु ने युवक की आंखों में देखा। अगर तुम सच में धनवान बनना चाहते हो तो आज से यह प्रण लो, मैं हर दिन कुछ नया सीखूंगा। मैं अपने मन को खाली नहीं रहने दूंगा। मैं अपने विचारों को ऊंचा बनाऊंगा। युवक के चेहरे पर हल्की चमक आई, जैसे पहली बार उसे रास्ता दिखा हो। दूसरा सिद्धांत, झलक। गुरु ने आगे कहा, लेकिन केवल सीखना ही काफी नहीं। अगर अवसर को पहचानना नहीं सीखा तो सारा ज्ञान बेकार हो जाएगा। युवक ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, अवसर क्या होता है? गुरु मुस्कुराए। अवसर कभी दरवाजा खटखटाकर नहीं आता, वो अक्सर समस्या बनकर आता है। गुरु मुस्कुराए और धीरे से बोले, अवसर कभी अपने असली रूप में नहीं आता। युवक ध्यान से सुन रहा था। तो फिर कैसे पहचाने गुरुदेव? उसने पूछा। दूसरा सिद्धांत, अवसर को पहचानना सीखो। गुरु ने जमीन पर एक रेखा खींची। मान लो ये तुम्हारा जीवन है। फिर उन्होंने उस रेखा पर छोटे छोटे बिंदु बनाए। ये क्या है? युवक ने पूछा। गुरु बोले, ये अवसर हैं जो तुम्हारे जीवन में आते रहते हैं, लेकिन समस्या ये है, ज्यादातर लोग इन्हें पहचान ही नहीं पाते। अवसर का असली रूप अवसर कभी ये कहकर नहीं आता, मैं तुम्हें अमीर बनाने आया हूं। वो अक्सर आता है एक समस्या बनकर, एक चुनौती बनकर, या एक छोटे से विचार के रूप में। एक कहानी। गुरु बोले,
एक बार एक व्यक्ति के पास नौकरी का अवसर आया, लेकिन वो छोटा काम था, कम पैसे वाला। उसने सोचा ये मेरे लायक नहीं, और उसने मना कर दिया। कुछ साल बाद उसी छोटे काम से जुड़ा व्यक्ति एक बड़ा व्यापारी बन गया, और जिसने मना किया था वो आज भी वही खड़ा है। युवक ने गहरी सांस ली। मतलब, अवसर छोटा भी हो सकता है। गुरु बोले, अवसर कभी छोटा नहीं होता, हमारी सोच उसे छोटा बना देती है। गहरा ज्ञान जो व्यक्ति हर स्थिति में सीख ढूंढता है, वो हर जगह अवसर देखता है, और जो व्यक्ति केवल समस्या देखता है, वो हर अवसर खो देता है। आज का प्रण गुरु बोले, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो तो आज से ये नियम बना लो, मैं हर समस्या में अवसर खोजूंगा, मैं हर मौके को हल्के में नहीं लूंगा, मैं डर के कारण पीछे नहीं हटूंगा। युवक के मन में जैसे कुछ बदलने लगा। तीसरा सिद्धांत, समय ही असली धन है। गुरु ने आसमान की ओर देखा। अब तीसरी बात सुनो, जो तुम्हें बाकी सबसे अलग बना देगी। समय का सत्य इस संसार में सबसे कीमती चीज क्या है? युवक बोला, धन। गुरु मुस्कुराए, नहीं, समय। क्यों? धन खो जाए तो फिर कमा सकते हो, लेकिन समय एक बार चला गया तो फिर कभी वापस नहीं आता। कहानी, एक राजा था जिसके पास सब कुछ था, लेकिन एक दिन उसने कहा, काश मैं अपने बीते हुए समय को वापस खरीद पाता। लेकिन उसके सारे खजाने भी उसे एक पल वापस नहीं दिला सके। युवक चुप हो गया। कठोर सत्य, जो व्यक्ति समय की कद्र नहीं करता वो धन का अधिकारी नहीं होता, क्योंकि धन उसी के पास जाता है जो समय का सही उपयोग करना जानता है। समय का अनुशासन। गुरु बोले, तुम अपना समय कहां खर्च करते हो, यही तय करता है कि तुम कहां पहुंचोगे। बेकार बातें, बिना लक्ष्य का जीवन, टाल मटोल, ये सब धीरे धीरे तुम्हें गरीब बनाते हैं। जीवन बदलने वाला नियम। आज से ये प्रण लो, मेरा हर दिन उद्देश्य के साथ होगा, मैं अपने समय को व्यर्थ नहीं जाने दूंगा, मैं हर घंटे को अपने लक्ष्य के करीब ले जाऊंगा। गहरा प्रभाव। जिसने समय को जीत लिया उसने जीवन को जीत लिया, और जिसने जीवन को जीत लिया उसके पास धन स्वयं आ जाता है। युवक की आंखों में अब आत्मविश्वास था। अगले भाग की झलक। गुरु बोले, लेकिन एक और बड़ी गलती है जो लोग करते हैं, वे धन आने से पहले खुद को तैयार नहीं करते। युवक चौंका, तैयार डॉट कैसे गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए, यही मैं तुम्हें अगले भाग में बताऊंगा डॉट। गुरु ने युवक की ओर देखा और धीमे स्वर में बोले, धन कमाना कठिन नहीं है, सच में कठिन है धन को संभाल कर रखना। युवक थोड़ा हैरान हुआ। गुरुदेव, लोग तो कहते हैं पैसा कमाना ही सबसे मुश्किल है। गुरु मुस्कुराए, यही भ्रम है, और यही कारण है कि लोग अमीर बनकर भी गरीब हो जाते हैं। चौथा सिद्धांत, धन आने से पहले खुद को तैयार करो। गुरु ने पास रखे एक पात्र, बर्तन की ओर इशारा किया। मान लो मैं इसमें पानी भरता हूं। उन्होंने पानी डालने का अभिनय किया। अगर इस बर्तन में छेद हो तो क्या होगा? युवक तुरंत बोला, पानी टिकेगा नहीं, बह जाएगा। गुरु बोले, ठीक यही होता है उन लोगों के साथ जो खुद को तैयार किए बिना धन प्राप्त कर लेते हैं। आज का सच्चा दृश्य तुमने देखा होगा, किसी को अचानक बहुत पैसा मिल जाता है, नौकरी में सैलरी बढ़ जाती है, बिजनेस अचानक चल पड़ता है, लेकिन कुछ समय बाद वही व्यक्ति कर्ज में डूब जाता है, फिर से वही पुरानी हालत हो जाती है। युवक ने सिर हिलाया। हाँ गुरुदेव, ऐसा अक्सर होता है। असल कारण, गुरु बोले, क्योंकि धन आने से पहले उन्होंने अपने मन को तैयार नहीं किया। उनके अंदर संयम नहीं था, नियंत्रण नहीं था, सही आदतें नहीं थी। धन एक परीक्षा है, याद रखो, जब धन आता है तो वो तुम्हारी असली परीक्षा शुरू करता है। क्या तुम लालची हो? क्या तुम दिखावा करते हो? क्या तुम फिजूल खर्च करते हो?
एक गहरी कहानी। एक युवक को पहली बार बड़ी सैलरी मिली। वो बहुत खुश हुआ। नए कपड़े खरीदे, महंगा फोन लिया, दोस्तों के साथ पार्टी की। कुछ महीनों बाद पैसे खत्म, बचत शून्य, फिर वही संघर्ष। गुरु बोले, उसने धन कमाया लेकिन खुद को नहीं बदला। असल तैयारी क्या है? अगर तुम सच में अमीर बनना चाहते हो तो पहले खुद को ऐसा बनाओ कि धन आए तो भी तुम संतुलित रहो। खर्च करने से पहले सोचो, दिखावे से दूर रहो, बचत और निवेश की आदत डालो। गहरा सूत्र, धन नदी की तरह है। अगर तुमने उसे संभालने के लिए बांध नहीं बनाया तो वो बच जाएगी। और वो बांध तुम्हारी आदतें हैं। जीवन बदलने वाला वाक्य। अगर आज तुम गरीब हो लेकिन संयम सीख लेते हो तो कल अमीर बनकर भी स्थिर रहोगे। और अगर आज ही तुम लापरवाह हो तो अमीर बनकर भी गिर जाओगे। युवक अब पूरी तरह ध्यान में डूब चुका था। 5वां सिद्धांत, संगति का प्रभाव। गुरु ने अगला प्रश्न पूछा, तुम अपने अधिकतर समय किन लोगों के साथ बिताते हो? युवक थोड़ा सोचने लगा। संगति का असर। गुरु बोले, यही तय करता है कि तुम क्या बनोगे। तुम्हारी सोच, तुम्हारा व्यवहार, तुम्हारा भविष्य, सब तुम्हारी संगति से बनता है। एक उदाहरण, अगर तुम हर दिन ऐसे लोगों के साथ बैठते हो जो शिकायत करते हैं, जो नकारात्मक सोचते हैं, जो कुछ नया नहीं करना चाहते, तो धीरे धीरे तुम भी वैसा ही सोचने लगोगे। दूसरी तरफ, अगर तुम ऐसे लोगों के साथ रहो जो लक्ष्य रखते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो तुम्हारा मन भी ऊपर उठने लगेगा। गहरा नियम, मनुष्य उसी का रूप ले लेता है जिसके साथ वो अधिक समय बिताता है। जीवन का सच, तुम्हारे आसपास के 5 लोग तुम्हारे भविष्य का आईना होते हैं। आज का निर्णय, अगर तुम सच में आगे बढ़ना चाहते हो, अपनी संगति बदलो, नकारात्मक लोगों से दूरी बनाओ, प्रेरणादायक लोगों के साथ समय बिताओ। युवक के मन में अब स्पष्टता आने लगी थी। अगले भाग की झलक। गुरु बोले, लेकिन एक और जाल है जिसमें सबसे ज्यादा लोग फंसते हैं, और वह है उधार और कर्ज का जाल। युवक ने तुरंत पूछा, गुरुदेव, उससे कैसे बचें? गुरु मुस्कुराए, यही मैं तुम्हें अगले भाग में सिखाऊंगा। युवक ने गुरु से पूछा, गुरुदेव, कर्ज और उधार से बचना इतना जरूरी क्यों है? गुरु ने कुछ क्षण आंखें बंद की और फिर बोले, क्योंकि कर्ज धीरे धीरे मन की शांति को खा जाता है। छठा सिद्धांत, उधार का जाल समझो। उधार केवल पैसे का लेन देन नहीं है, यह विश्वास का लेन देन है। और जब पैसा बीच में आता है तो रिश्ते अक्सर टूट जाते हैं। एक सच्चा दृश्य। गुरु बोले, मान लो तुम्हारा कोई अपना तुम्हारे पास आता है, मुझे थोड़े पैसे चाहिए, बहुत जरूरी है। तुम भावनाओं में बहकर दे देते हो, लेकिन समय पर पैसा वापस नहीं आता। तुम पूछते हो तो सामने वाला बदल जाता है और धीरे धीरे रिश्ता खराब हो जाता है। युवक ने धीरे से कहा, हाँ, मैंने भी ऐसा होते देखा है। गहरा सत्य। गुरु बोले, अधिकतर लोग ना इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि उन्हें डर होता है रिश्ता टूट जाएगा, सामने वाला क्या सोचेगा। लेकिन सच्चाई यह है, जिस रिश्ते को ना से खतरा हो वो पहले से ही कमजोर है। समझदारी के 5 तरीके, उधार से बचाव। गुरु बोले, अब मैं तुम्हें 5 ऐसे तरीके बताऊंगा जिनसे तुम बिना किसी को दुख पहुंचाए खुद को सुरक्षित रख सकते हो। तरीका 1, तुरंत जवाब मत दो। जब कोई पैसे मांगे तो उसी समय हां या ना मत कहो। शांत रहो, समय मांगो, कह दो, मैं सोचकर बताता हूं। क्यों? समय तुम्हें सोचने का मौका देता है और सामने वाले की सच्चाई भी दिखा देता है। तरीका 2, सवाल पूछो। अगली बार जब वह आए तो उससे पूछो, पैसा कब और कैसे लौटाओगे? तुम्हारा प्लान क्या है? असर क्या होगा? अगर उसकी नीयत साफ होगी तो वो स्पष्ट जवाब देगा।
और अगर नहीं तो वो खुद पीछे हट जाएगा। तरीका 3, सुरक्षा, गारंटी मांगो। गुरु बोले, यदि वो फिर भी आग्रह करे तो कहो, मैं मदद करूंगा, लेकिन कोई गारंटी देनी होगी। गहरा नियम, जो व्यक्ति सच में ईमानदार होता है वो गारंटी देने से नहीं डरता, और जो डरता है वो खुद ही दूर हो जाता है। तरीका 4, अपनी स्थिति सीमित दिखाओ। तुम कह सकते हो, मेरा पैसा अभी कहीं लगा हुआ है, निकालने पर नुकसान होगा। परिणाम, सामने वाला खुद सोचने लगता है और अक्सर पीछे हट जाता है। तरीका 5, उधार नहीं, छोटा दान दो। गुरु बोले, अगर स्थिति सच में गंभीर हो, बीमारी, शिक्षा, असली जरूरत, तो पूरी रकम उधार मत दो। जितना संभव हो छोटा सहयोग करो और उसे वापस लेने की अपेक्षा मत रखो। क्यों? इससे तुम्हारा नुकसान सीमित रहेगा, रिश्ता भी बना रहेगा और तुम मानसिक रूप से शांत रहोगे। सबसे बड़ा नियम, अगर पैसा देना ही है तो उसे खोने के लिए तैयार होकर दो। युवक अब गहराई से समझ चुका था। एक अंतिम चेतावनी, गुरु बोले, याद रखो, बिना लिखित समझौते के बड़ा लेन देन मत करो। भरोसा अच्छा है, लेकिन प्रमाण बेहतर है। जीवन का संतुलन, बुद्धिमान व्यक्ति दिल से दयालु होता है, लेकिन निर्णय हमेशा बुद्धि से लेता है। युवक ने सिर झुका लिया। अब उसके अंदर एक नई समझ जन्म ले चुकी थी। अगले भाग की झलक, अंतिम भाग। गुरु ने कहा, अब आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण बात बाकी है, जो इन सभी नियमों को एक सूत्र में बांधती है। युवक उत्सुक हो गया। वो क्या है गुरुदेव? गुरु मुस्कुराए, वो है तुम्हारा आंतरिक स्वभाव। धन कमाने के सारे नियम जान लेने के बाद भी लोग अमीर क्यों नहीं बन पाते? क्यों कुछ लोग हर बार उठ जाते हैं और कुछ लोग बार बार गिरते ही रहते हैं? शांत गहरा संगीत। युवक अब पूरी तरह बदल चुका था। उसकी आंखों में अब जिज्ञासा नहीं, समझ की चमक थी। लेकिन एक अंतिम प्रश्न अभी भी बाकी था। गुरुदेव, अगर ये सारे नियम सही हैं, तो फिर हर कोई अमीर क्यों नहीं बन जाता? गुरु ने हल्की मुस्कान के साथ उसकी ओर देखा और बोले, क्योंकि अमीर बनने का असली रहस्य इन नियमों के बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर छिपा है। 7वां सिद्धांत, अंदर की सोच ही असली धन है। गुरु बोले, अगर आज इस संसार का सारा धन सब लोगों में बराबर बांट दिया जाए, तो कुछ वर्षों बाद फिर वही होगा। कुछ लोग अमीर बन जाएंगे और कुछ फिर गरीब हो जाएंगे। युवक चौंक गया, लेकिन ऐसा क्यों होगा? गहरा सत्य। गुरु बोले, क्योंकि अमीरी और गरीबी पैसे से नहीं बनती, वो बनती है सोच से। 2 तरह के लोग इस संसार में, 2 प्रकार के लोग होते हैं। पहले लोग जो अवसर को पहचानते हैं, जो समय का सम्मान करते हैं, जो सीखते रहते हैं, जो संयम रखते हैं। ये लोग जहां भी होंगे धन पैदा कर लेंगे। दूसरे लोग जो टालते हैं, जो बहाने बनाते हैं, जो दिखावे में जीते हैं, जो अनुशासन से भागते हैं, ये लोग चाहे जितना भी धन पाले उसे खो देंगे। एक गहरी कहानी। गुरु बोले, 2 मित्र थे, दोनों को बराबर धन मिला। पहले ने सीखना शुरू किया, निवेश किया, संयम रखा। दूसरे ने खर्च किया, दिखावा किया, आज में जिया। कुछ वर्षों बाद पहला धनी बन गया, दूसरा फिर खाली हो गया। युवक अब पूरी तरह समझ चुका था, असल युद्ध बाहर नहीं, भीतर है। गुरु बोले, तुम सोचते हो धन कमाना बाहर का खेल है, लेकिन असली युद्ध तुम्हारे भीतर चलता है। ये युद्ध किसका है? आलस बनाम अनुशासन, लालच बनाम संतुलन, डर बनाम साहस। जो इस युद्ध को जीत जाता है उसे कोई रोक नहीं सकता। जीवन बदलने वाला वाक्य। धन हमेशा उसी के पास जाता है जो उसके योग्य बनता है
अंतिम शिक्षा, क्लाइमैक्स बिल्ड। गुरु ने युवक से पूछा, अब बताओ तुम क्या बनना चाहते हो? युवक ने बिना सोचे जवाब दिया, गुरुदेव, मैं पहले खुद को बदलना चाहता हूं। गुरु की आंखों में संतोष था। गुरु का अंतिम संदेश, यही शुरुआत है। जब तुम खुद को बदलते हो तो तुम्हारा भाग्य बदलता है, और जब भाग्य बदलता है तो धन स्वयं तुम्हारे पास आता है। अगले भाग की झलक, फाइनल एंडिंग। लेकिन इस ज्ञान को जीवन में उतारने का एक तरीका और है, जिसे समझे बिना सब कुछ अधूरा रह जाएगा। ज्ञान सुन लेना आसान है, समझ लेना भी आसान है, लेकिन जो व्यक्ति उस ज्ञान को जीना शुरू कर देता है, उसी का जीवन बदलता है। गहरा शांत संगीत धीरे धीरे बढ़ता हुआ। युवक अब पूरी तरह शांत बैठा था, जैसे उसके भीतर कुछ बदल चुका हो। उसने धीरे से पूछा, गुरुदेव, मैंने सब समझ लिया, लेकिन इन बातों को अपने जीवन में उतारूं कैसे? गुरु मुस्कुराए और बोले, यही सबसे अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण रहस्य है। अंतिम सिद्धांत, छोटे कदम, बड़ा परिवर्तन। लोग सोचते हैं एक दिन में सब बदल जाएगा, लेकिन सत्य यह है, बड़ा परिवर्तन छोटे छोटे कदमों से आता है। शुरुआत कैसे करें? गुरु बोले, तुम्हें सब कुछ एक साथ नहीं करना, बस हर दिन 1% बेहतर बनना है। हर दिन एक सही निर्णय लेना है। हर दिन एक बुरी आदत छोड़नी है। मन का प्रशिक्षण। तुम्हारा मन एक घोड़े की तरह है। अगर तुम उसे नियंत्रित नहीं करोगे तो वो तुम्हें गलत दिशा में ले जाएगा, लेकिन अगर तुम उसे सही दिशा दोगे तो वो तुम्हें सफलता तक पहुंचा देगा। एक अंतिम कहानी। एक व्यक्ति था जो हर दिन सोचता था, मैं कल से बदलूंगा, लेकिन वो कभी नहीं बदला। और एक दूसरा व्यक्ति था, उसने सोचा, मैं आज से एक छोटा बदलाव करूंगा। उसने रोज थोड़ा थोड़ा सुधारा। कुछ समय बाद उसका जीवन पूरी तरह बदल गया। गहरा संदेश, जीवन में बदलाव सोचने से नहीं, करने से आता है। अब तक के 7 सूत्र, क्विक रिकॉल, रिटेंशन बूस्ट। गुरु ने अंत में कहा, याद रखो ये 7 बातें, अपने मन में निवेश करो, अवसर को पहचानो, समय की कद्र करो, खुद को तैयार करो, संगति सुधारो, उधार के जाल से बचो, अपनी सोच को ऊंचा बनाओ। सबसे बड़ा सत्य, इनमें से एक भी बात अगर तुम सच्चाई से अपनाओगे तो तुम्हारा जीवन बदलना शुरू हो जाएगा। फाइनल इमोशनल मोमेंट। युवक की आंखों में आंसू थे। गुरुदेव, आज मुझे समझ आ गया, मैं धन नहीं, गलत रास्ता ढूंढ रहा था। गुरु ने उसके सिर पर हाथ रखा। अब तुम सही मार्ग पर हो।